जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में 5वीं कथा है। व्यास जी के तप से भगवान शिव का प्रकट होकर वरदान देना एवं राजा सुधुम्न के स्त्री होने की कथा। श्री सूत जी के मुखार बिंदु से परम पावन देवी की कथा सुन रहे ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पुराणों की रचना करके श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को बताया। यह बात हम आपके श्रीमुख से सुन चुके हैं। अब हमारी जिज्ञासा है कि किस प्रकार तप के प्रभाव से श्री व्यास जी को सुखदेव जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। यह वृत्तांत जानने की हम सभी की प्रबल इच्छा है। आप अपनी कृपा का प्रसाद प्रदान करते हुए यह पवित्र कथा विस्तार पूर्वक बतलाएगी। ऋषियों के विनीत वचनों को सुनकर श्री सूत जी बोले, अब मैं श्री सुखदेव जी के उत्पन्न होने का वृत्तांत कहता हूँ, अतः आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सत्यवती नंदन व्यास जी मेरु पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में बार बार यह विचार उत्पन्न होता कि सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त सब कारणों की कारण भूता शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि है, उसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। शक्ति की उपासना करने वाला प्राणी सर्वथा आदरणीय होता है, उसे सर्वत्र आदर मिलता है। सुमेरु पर्वत के जिस शिखर पर वे तप कर रहे थे, वहाँ देवगण, योगी जन, आदित्य, वसु, इंद्र, रुद्र, मरुत आदि क्रीड़ा कर रहे थे। उस स्थान पर निरंतर अद्भुत संगीत ध्वनि गूंज रही थी, जिस कारण व्यास जी का तेज सर्वत्र फैल गया। उधर उनके अलौकिक तेजोमय किरणों को देखकर देवराज इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ और वे भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें भयभीत अवस्था में देखकर भगवान शिव बोले, हे देवराज, इस घड़ी तुम पर कौन विपत्ति आ गई है जो तुम इस तरह व्याकुल और अत्यधिक घबराए हुए हैं। तब इंद्र जी बोले, हे भगवान सत्यवती नंदन व्यास जी इस समय कठिन तपस्या कर रहे हैं। उनके कठिन तप को देखकर मेरे मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो रही है। हे प्रभु, इसी कारण मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। देवराज इंद्र के वचनों को सुनने के उपरांत महादेव जी ने कहा, हे इंद्र, सर्वप्रथम तो तुम्हें अपने हृदय के भय को स्थान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि तपस्वियों के मन में शक्ति सहित मेरा निवास होता है। ऋषियों का तप लोक कल्याण के लिए होता है, किसी का अहित करने के लिए नहीं। भगवान शंकर के इस प्रकार करने पर देवराज इंद्र ने पूछा, हे भगवान, इस समय व्यास जी किस कार्य सिद्धि हेतु कठोर तपस्या कर रहे हैं? तब इंद्र के भय को दूर करने और लोक कल्याण हेतु पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहे हैं। पराशर ऋषि जी के पुत्र व्यास जी के विषय में बतलाते हुए शिव जी कहने लगे, हे देवराज, तुम किसी भी प्रकार का भय न करो और प्रेम पूर्वक जाकर अमरावती में निवास करो। सत्यवती नंदन व्यास जी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहे हैं। तप करते हुए जब उन्हें 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब मैं एक सुंदर पुत्र प्रदान करूंगा। इस तरह इंद्र को समझाने के पश्चात श्री महादेव जी उस स्थान पर गए जहाँ व्यास जी अविचल भाव से नेत्र बंद करके तप कर रहे थे। उन्हें संबोधित करते हुए शिव जी बोले, हे व्यास जी, उठो, अपने बंद नेत्रों को खोल लो। तुम्हारे तप से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। हे महान तपस्वी, मैं सत्य वचन कहता हूँ, शीघ्र ही संपूर्ण लोकों को अपने ज्ञान से जीतने वाला, यश का विस्तार करने वाला महाज्ञानी पुत्र प्राप्त होगा। आंखें खोलो, तुम्हारे पुत्र में समस्त सात्विक गुण विद्यमान होंगे। अपनी सत्यवादिता और ज्ञान के कारण वह समस्त लोकों में आदरणीय होगा।
भगवान शिव जी के वचनों को सुनकर व्यास जी ने पूर्ण भक्ति से उनके चरणों में नतमस्तक हुए और स्तुति की। तदुपरांत अपने आश्रम पर लौट आए, किंतु यह विचार करके उनके मन में अधीरता उत्पन्न हुई कि पुत्र की उत्पत्ति के लिए स्त्री का होना आवश्यक है, जबकि मेरी कोई स्त्री नहीं है और किसी स्त्री को स्वीकार करना मेरे हित में न होगा, क्योंकि ज्ञानी जनों का कहना है कि नारी बंधन है, नारी से ही माया उत्पन्न होती है। व्यास जी जिस समय विचार कर रहे थे, उसी समय घृताची नामक देवलोक से आई हुई अत्यंत रूपसी अप्सरा दृष्टिगत हुई। वह समस्त अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ थी। व्यास जी ने विचार किया कि यदि मैं इस रूपवती अप्सरा को स्वीकार करता हूँ तो अन्य महात्मा लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पुनः उन्हें विचार किया कि गृहस्थ आश्रम पर सुख प्रदान करने वाला है। इस संदर्भ में देवर्षि नारद ने एक बार राजा पूर्वा और दिव्य सुंदरी अप्सरा के बारे में बताया था। हे ऋषियों, इला के गर्भ से पूर्वा की उत्पत्ति हुई, यह प्रसंग सुनाता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा अत्यंत रोचक और भगवान भोलेनाथ शिव जी की से संबंधित है। पूर्व काल में एक सुधुम्न नाम का राजा थे, जो अपनी सत्यवादिता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। एक बार राजा सुधुम्न शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी थे। शिकार खेलते खेलते वे एक अद्भुत अत्यंत रमणीय वन में के निकट जा पहुँचे। उस वन भाग में स्थित उस वन में कोयले मधुर गुजार कर रही थी। अनेक प्रकार के वृक्ष फल एवं फूलों से लदे थे, जिस कारण मन को मोह लेने वाली सुगंध उठ रही थी। जूही, मालती, बेला आदि की पुष्पलताएं थी। पक्षीगण कलरव कर रहे थे। वन की सुंदरता देखकर बिना किसी भी प्रकार का विचार किए राजा सुधुम्न वन के अंदर प्रविष्ट हुए। वे उस समय अपने प्रिय घोड़े पर सवार थे। वन में प्रविष्ट होते ही उनका सर्वांग स्त्री हो गया और घोड़ा घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। यह विचित्र परिवर्तन अत्यंत दुखदायी था। वे अपना स्त्री रूप देखकर लज्जित हो गए और अपने हृदय में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, किस तरह अपनी राजधानी वापस जाऊं, राज्य का शासन कैसे करूंगा। इस प्रकार शोकग्रस्त होकर वे वन में इधर उधर भटकने लगे। उपरोक्त कथा सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अत्यंत पराक्रमी, सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा को किस कारण स्त्री होना पड़ा? क्या यह उनके पूर्वजन्म का प्रारब्ध था अथवा कोई अन्य बात थी? कृपा करके हम सभी ऋषियों का संदेह निवारण करें। तब ऋषियों को पूर्वकाल की कथा बतलाते हुए सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगण, राजा सुधुम्न का स्त्री होना उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध नहीं था, बल्कि उस वन में प्रवेश करने वाले हर मनुष्य की यही दशा होती है। पुनः ऋषियों ने कारण जानने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी गूढ़ बातों से हमारे ज्ञान की परिधि से परे हैं, अतः हम कृपा करके सरल भाषा में कहें। उस घड़ी पल भर चुप रहने के पश्चात सूत जी कहने कहा आरंभ किया, हे ऋषियों, पूर्व समय में एक बार भगवान शंकर और भगवती पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव जी के दर्शनों की अभिलाषा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों का आगमन हुआ। ऋषियों को देखकर भगवती उमा अत्यंत लज्जित हुई। वे भगवान शंकर के पास आकर उठकर से दूर चली गई। क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। तब ऋषियों ने देखा कि भगवती क्रोधित हो गई है, तो वे भगवान शिव को प्रणाम करके उसी समय लौट गए। तत्पश्चात भगवान शूलपाणी यानी कि शिव जी उठकर भगवती के निकट आए और बोले, हे उमा, तुम इस समय इतनी लज्जित और दुखदाई क्यों दिख रही हो? ये ऋषिगण जन्म से ही वैरागी है
अतः इनके सम्मुख तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। पर फिर भी तुम लज्जित हुई। शिव जी की वाणी सुनकर भी जब पार्वती कुछ न बोली, तब वे कहने लगे, हे कैलाश सुता, अब तुम अपने हृदय से लज्जा की पीड़ा को बाहर निकाल दो। तुम्हें प्रसन्न होने हेतु आज मैं इस वन ताप को शाप देता हूँ कि जो भी प्राणी इस वन में प्रवेश करेगा उसका स्वरूप उसी समय स्त्री के स्वरूप में बदल जाएगा। हे ऋषियों, भगवान शिव जी के उस शाप के कारण ही राजा सुधुम्न स्त्री होकर वन में भटक रहे थे, क्योंकि उन्हें इस शाप का ज्ञान न था। स्त्री होने के कारण इनका नाम इला पड़ गया। वे स्त्री रूप में चारों ओर घूम रहे थे कि एक दिन चंद्रमा के नवयुवक बुद्ध की दृष्टि उन पर पड़ी। इला की दिव्य सुंदरता देखकर बुद्ध का मन मोहित हो गया और उन्होंने इला को अपनी पत्नी बनाने का इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे सुमुखी, तुम अत्यंत ही सुंदर और लज्जा आदि गुणों से संपन्न हो, क्या तुम मेरी पत्नी होना स्वीकार करोगी? बुद्ध की वाणी इला को अत्यधिक प्रिय लगी और उसने बुद्ध को पति के रूप में स्वीकार किया। हे ऋषियों, इस तरह बुद्ध और इला से पूर्वा की उत्पत्ति हुई, किंतु इला रूप में पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात ही सदैव चिंता मग्न रहती। इस तरह कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत उसने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को याद किया। सरल हृदय वशिष्ठ जी राजा सुधुम्न को की स्त्री वाली दशा देखकर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले देवाधिदेव महादेव शिव जी की स्तुति की। मुनि वशिष्ठ द्वारा स्तुति किए जाने पर वे प्रकट हुए और बोले, हे ऋषिराज, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु के वचन सुनकर वशिष्ठ जी निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, राजा सुधुम्न को पुनः पुरुष तन प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। हे स्वामी, आप समर्थ हैं, आपके लिए यह असंभव नहीं है। उस समय श्री भगवान शिव जी कहने लगे, हे ऋषिवर, राजा सुधुम्न 1 वर्ष तक पुरुष रहेगा और 1 मास स्त्री रहेंगे। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त कर सुधुम्न अपने महल लौट आए और राजा की व्यवस्था में तल्लीन हो गए। जब वे स्त्री रूप में परिणित होते तो उस समय बीमार होकर महल के गुप्त स्थान में रहते, और जब वे पुरुष रूप में होते तो राज्य की व्यवस्था देखते। उनके राज्य में धीरे धीरे अशांति फैलने लगी। राजागण आपस में विचार करने लगे कि राज्य के लिए यह राजा उचित नहीं। धीरे धीरे उनका पुत्र पूर्वा युवा हो गया। तब राजा सुधुम्न उसका राज तिलक करके राजगद्दी पर उसे आसीन करके स्वयं तप करने हेतु वन में चले गए। वन में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उन्हें भगवती जगदम्बा की स्तुति और उपासना करने की प्रेरणा दी और जप करने हेतु 9 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर राजा सुधुम्न देवी की उपासना करने लगे। उनके द्वारा भक्ति पूर्वक आराधित होने पर सृष्टि की कारण भूता माता भगवती प्रसन्न हुई और अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार होकर अष्टभुजी रूप धारण कर अपने उनके हाथों में शंख, गदा, चक्र, तलवार, त्रिशूल आदि आयुध शोभायमान थे और एक हाथ में अभय प्रदान कर रहने वाली मुद्रा में उठा हुआ था तथा दिव्य रूप को देखकर सुधुम्न ने भगवती जगदम्बा के चरणों में लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात स्तुति करते हुए कहने लगे। उस समय सुधुम्न स्त्री रूप में थी। इला बोली, हे माता, आपके जिस अद्भुत का रूप का ऋषि, मुनि, नाग, किन्नर, देव, अनुज, मानव आदि वर्णन करते हैं, उसके उस रूप की झांकी मैंने आप पाली है। हे जगत जननी, हे मुक्ति दाती, हमें मुक्ति प्रदान करने वाली माता, चराचर जगत के उत्पत्ति की कारण भूता, जिसका स्वभाव ही मनोरथों का पूर्ण करना है, आपके स्वरूप का वर्णन देवता, ऋषिगण और बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा नहीं कर पाते। आपकी कृपा होने पर ही उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी आपको न जान सके तो मैं अज्ञानी मनुष्य
किस तरह आपकी महिमा को जान सकता हूँ। हे मातेश्वरी, भगवान श्री हरि विष्णु आपके सात्विक रूप को जानते हैं, क्योंकि उनमें सात्विक गुण विद्यमान है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी राजस गुण और रुद्र अवतार भगवान शिव जी आपके तामस गुण से परिचित हैं। तो मैं महामूर्ख आपके चरित्र को भला किस प्रकार जान सकता हूँ। जब आपकी कृपा भक्तों पर हो जाती है, तब वह ज्ञानी से ज्ञानियों में ज्ञानी, ऋषियों में महर्षि कहलाने योग्य हो जाता है। अर्थात आपकी कृपा के बिना सब कुछ असंभव है। आपकी दयामयी दृष्टि को से सेवकों का कल्याण हो जाता है। हे जगदम्बिके, जब आपने श्री हरि पर दया की, तब वे मधुकैटभ नामक महाबलशाली दैत्यों को मारने में सफल हुए। आप लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु जी के साथ विराजती हैं। आप भी वे आपके चरित्र को न जानकर अपना चरण दबाते हैं। अग्नि के समान तेजस्वी आपके हाथों के स्पर्श से उनके पैर पवित्र हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं। भगवान श्री हरि की छाती में भृगु जी ने लात मारी, तो उस समय उन्होंने हंसकर कहा, हे ऋषिवार, मेरी वज्र समान कठोर छाती पर प्रहार करने से आपको चोट तो नहीं आई। हे माते, भृगु जी पर भगवान विष्णु जी तनिक भी अप्रसन्न नहीं हुए। वह कारण भी आप ही हैं। सृष्टि के सभी देवता, मनुष्य एवं अन्य प्राणी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और आराध्य देव श्री विष्णु जी आपका सदैव आप में मन लगाकर आपका ध्यान करते हैं। यदि आप रुष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का त्याग कर दे, तो इनकी पूजा ही नहीं होगी। हे देवी, नित आपके चरण कमलों की वंदना करने वाले जीव को आपकी कृपा रूपी प्रसाद से असंभव वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। आपके दया दृष्टि होने से क्या नहीं हो सकता। आप में स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने में ही शक्ति और विद्यमान है। हे जगजननी, आपके गुणों का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। हे ऋषियों, इला ने अत्यंत विनीत होकर देवी भगवती की स्तुति की, जिस कारण अत्यंत प्रसन्न हुई और अभिलाषा को पूर्ण करके उसे स्त्री रूप से पुरुष बना दिया। तत्पश्चात साष्टांग दंडवत करते हुए सुधुम्न ने कहा, हे भगवती, आप समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा निवास करती हैं और आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मन की बात आपसे छिपी नहीं रहती, फिर भी अपने हृदय के उजागर को न रोक सकने के कारण मैं कहता हूँ, माता, मेरी ये अभिलाषा है कि जिस प्रकार आपकी आराधना से मेरी काया पलट हुई, उसी तरह मेरी अन्य भक्ति सदैव आपके चरणों में बनी रहे। राजा सुधुम्न की श्रद्धा और भक्ति भावना से देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम भेज दिया। सुधुम्न को भगवती की कृपा से वह पद प्राप्त हुआ, जिस पद को पाने के लिए ऋषि जन, तपस्वी और योगी जन तरसते हैं। परम पावन देवी भागवत कथा का श्रवण कर रहे ऋषियों से सूत जी बोले, सुधुम्न को स्वर्गारोहण के पश्चात उनका गुणगान पुत्र पूर्वा पर राजभार आ गया। उसके गुणों और राज शासन की कुशलता से संपूर्ण प्रजाजन में प्रसन्नता थी। वह ज्ञानी तो थे ही, साथ ही धर्मपरायण भी थे। उनके शासन काल में चारों वर्ण के प्राणी स्वधर्म पालन करते थे। हे ऋषियों, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी राजा पूर्वा के रूप, गुण, वैभव, सदाचार एवं शक्ति का वर्णन सुनकर मृत्युलोक आई और राजा पर आसक्त हो गई। उसके मृत्युलोक पर आने का कारण ब्रह्मा जी का शाप था। राजा पूर्वा ने जब उसकी भेंट हुई तो राजा पूर्वा भी उस पर आसक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, हे अनिग्ध सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो तथा तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारे सौंदर्य से प्रभावित होकर हम तुम्हें अपनी स्त्री के रूप में स्वीकारते हैं। क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है। राजा के वचनों को सुनकर उर्वशी ने कहा, हे राजन, आपके गुण, रूप, धर्मपरायण
और शक्ति प्रसन्न संपन्नता आदि को देखकर कौन ऐसी स्त्री होगी जो पति के रूप में नहीं चाह पाना चाहेगी। किंतु आपको पति रूप में स्वीकारने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि उन शर्तों को आप माने तो मैं आपकी पत्नी हो सकती हूँ। राजा पूर्व रूप से उसके सौंदर्य से प्रभावित थे, अतः तक्षण बोले, हे सुमुखी, तुम निसंकोच शर्त कहो। उस समय उर्वशी बोली, हे राजन, मेरे ये 2 मेढ़े हैं, इन्हें मैं अपने पुत्र समान मानती हूँ। इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं सदैव नवीन घृत यानी घी का आहार करूँगी। तीसरी शर्त है, मैथुन काल में के अतिरिक्त अन्य किसी समय आपको नग्न अवस्था में ना देखूं। मेरी इन शर्तों में यदि किसी शर्त का खंडन हुआ तो मैं उसी पल आपको त्याग कर चली जाऊंगी। राजा पूर्वा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली और उसने अपने साथ लेकर राजमहल आए। ब्रह्मा जी के शाप से उद्धार पाने हेतु वह प्रतिज्ञा पूर्व राजमहल में रहने लगी। राजा पूर्वा की उर्वशी से ऐसी प्रीति हुई कि वे राज्य कार्य पर ध्यान देना छोड़कर सदैव उसके सम्मुख रहते। इस तरह शासन कार्य की स्थिति बिगड़ने लगी, किंतु उन्हें इस बात की चिंता न थी। राजा के साथ उर्वशी के अनेकों वर्ष व्यतीत हुए। उधर उर्वशी के बिना स्वर्गलोक सूना सूना सा लगने लगा था। तब देवराज इंद्र ने विश्वास, वसु आदि गंधर्वों को बुलाकर आदेश देते हुए कहा, हे गंधर्वगण, उर्वशी के अनुपस्थिति के कारण स्वर्गलोक में अच्छा नहीं लगता, अतः तुम लोग इसी समय जाकर उर्वशी के दोनों मेढ़े चुरा लाओ। शर्त का खंडन होने से वह स्वतः स्वर्ग चली आएगी। गंधर्वों ने राजा देवराज इंद्र की आज्ञा शिरोधार्य की और उर्वशी के मेढ़े चुराने के हेतु चल दिए। जिस समय वे राजा पूर्वा के महल में पहुँचे, रात्रि हो चुकी थी और महल में अंधेरे का साम्राज्य व्याप्त था। गंधर्वों ने उचित अवसर देखकर मेढ़ों को चुरा लिया और उन्हें लेकर आकाश मार्ग की ओर चल दिए। तब वे मेढ़े चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर उर्वशी कुपित हो गई और क्रोधित स्वर में कहने लगी, हे राजा, तुमने मेढ़ों की रक्षा करने का वचन दिया, किंतु इस घड़ी आप दिए हुए वचनों का पालन करने में असमर्थ हो रहे हो। ये राजन, ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्रिय है। क्या तुम बलहीन हो गए हो जो इस प्रकार आंखें बंद किए हुए पड़े हो? सुनो, ध्यान से सुनो। चोर मेढ़ों को चुराए लिए जा रहे हैं, यह कहकर उर्वशी विलाप करने लगी। उर्वशी के विलाप को सुनकर राजा ने विचार किया कि कुछ क्षण पूर्व मैं मैथुन क्रिया करके निवृत्त हुआ हूँ और इस समय भी नग्न अवस्था में हूँ। यदि इसकी दृष्टि मेरे नग्न तन पर पड़ी तो यह चली जाएगी, और यदि मेढ़े की रक्षा न की करता तो भी चली जाएगी। उचित यही होगा कि मेढ़ों की रक्षा करने हेतु मैं इसी समय जाऊं, क्योंकि रात्र का पहर है। मेरी नग्न अवस्था को उर्वशी देख न सकेगी। यह विचार करके राजा उठे और अपनी तलवार लेकर 4 चोरों के पीछे चल पड़े। राजा को अपने पीछे आता देख गंधर्वों ने माया से आकाश में बिजली चमका दी। बिजली की चमक से उत्पन्न रोशनी में उर्वशी ने राजा को नग्न तन को देख लिया और उसी क्षण स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। उधर राजा पूर्वा जब मेढ़ों को लेकर वापस आए तो राजमहल में उर्वशी को न पाकर अत्यंत दुखी हुए और विलाप करते हुए उसे ढूंढने लगे, किंतु वह तो जा चुकी थी। उर्वशी ने के शोक में अर्ध विक्षिप्त से होकर वन पर्वत आदि स्थानों पर घूमने लगे। कुछ दिनों के उपरांत राजा पूर्वा घूमते हुए कुरुक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ कुछ अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करती हुई उर्वशी भी दिखाई दी। तब वे उसके निकट जाकर कहने लगे, अरे रूपवशी, मैंने कौन सा अपराध किया जो तुमने मुझे त्याग कर चली गई? मेरा मन तुम्हारे अधीन होकर रह गया। राजा को अत्यंत दुखी होकर विलाप करता देख उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है। इस तरह विषाद करना व्यर्थ है। अतः वापस राजमहल जाओ और राजसी सुखों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए यही सर्वथा उचित है। किंतु मोह के वशीभूत होकर राजा को ज्ञान न हुआ। राजा पूर्वा और उर्वशी की कथा सुनाने के पश्चात
सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने उर्वशी की कथा को संक्षेप में सुनाई है। यह कथा अत्यंत ही गूढ़ ज्ञान से ओतप्रोत है। इसका श्रवण करके प्राणी के हृदय में ज्ञान के अंकुर फूट पड़ते हैं और वह मोह माया से परे हो जाता है। जय माता दी।